सौम्या जामातृवानगिरियोगिपदाब्जभक्तं श्रुत्यन्तयुग्मसुखबोधनसंप्रवीणं रामानुजं मुनिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्यतीन्द्रवरयोगिपदाब्जभृङ्गं श्रीबाणशैलयमिनां करुणैकपात्रं श्रीश्रीनिवासचरणाम्बुजभृङ्गराजं श्रीमद्गदाधरगुरुं शरणं प्रपद्ये। अखिल कोटि ब्रह्मांडादि नायक भगवान सर्वेश्वर श्रीमन नारायण की असीम अनुकंपा से श्री कुरुम नारायण भगवान के सन्निधि में चल रहे अष्टोत्तर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का 98वां श्रीमद् भागवत कथा का आज तृतीय दिवस द्वितीय सत्र में कथा प्रारंभ होने जा रहा है और प्रातःकालीन सत्र में भगवत आराधना और श्रीमद् भागवत का पाठ पारायण हमारे अयोध्या निवासी नारायण स्वामी के मुखारविंद से हम लोगों ने श्रवण किया। और अभी श्रीमद् भागवत कथा का भगवत मुखोल्लास के लिए भगवान कुरुम नारायण जी की प्रसन्नता के लिए प्रारंभ होने जा रहा है। इस 108 श्रीमद् भागवत सप्ताह महायज्ञ के जो संकल्प करता है इसी कुरुम नारायण भगवान मंदिर के पीठाधिपति श्री स्वामी हरिप्रपन्नाचार्य जी के सत्संकल्प में और उनके सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। आइए हम सब लोग, समय हो गया है, श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं। कल की कथा में शौनकादि मुनियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि विदुर जी महाराज जब तीर्थ यात्रा में गए तो मैत्रेय जी महाराज से ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौटे। जहाँ विदुर जी महाराज और मैत्रेय जी महाराज का समागम हुआ, सत्संग हुआ, वहाँ अवश्य ही कुछ विशेष भगवत चर्चा हुई होगी। उस विषय में हम श्रवण करना चाहते हैं। इधर सुखदेव स्वामी भी जब राजा परीक्षित ने इसी प्रकार से पूछा तो सुखदेव स्वामी भी कहते हैं, हे परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही बात पहले विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी महाराज से पूछा था, वही कथा मैं आपको श्रवण करा रहा हूँ। एवमेतत्पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृत्युमत्। उन्होंने अपने लक्ष्मी संपन्न घर को छोड़ करके वन में गए और हरिद्वार में जाकर के मैत्रेय ऋषि से ज्ञान प्राप्त किया। तो स्वगृह मृद्धिमत, अपने समृद्धशाली घर को छोड़ करके विदुर जी महाराज गए। तो समृद्धशाली घर कैसे हुआ? विदुर जी महाराज को गंगा किनारे में रह करके भगवान का भजन करते थे। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, जिसमें भगवान नारायण पधारे वही घर समृद्धिवान है।
वही घर लक्ष्मी से संपन्न है। यद्वा अयम मंत्र कृद्वो भगवान अखिलेश्वर कौरवेन्द्र गृहम हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम। भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी के घर को यह मेरा ही घर है ऐसा समझ करके बिना बुलाए ही विदुर जी के घर में चले गए। तो जहाँ जिन भगवान के चरणों का आश्रय लक्ष्मी जी लेती हैं, भगवान के उन्हीं चरणारविंद से जिनका घर में पदार्पण हुआ है, वही घर तो रिद्धिमत है। जिस घर में भगवान नहीं पधारते, जिस घर में साधु संतों का आगमन नहीं होता है, जिस घर में महात्माओं का आगमन नहीं होता है, वह घर तो घर ही नहीं है। अब विदुर जी महाराज साधन से भी संपन्न थे, पात्रता से भी संपन्न थे और स्थान से भी संपन्न थे। विदुर जी महाराज साधन संपन्न भी दूसरे को कराते हैं और पात्रता भी दूसरे को प्रदान करते हैं। ये भक्त में जैसा नैत्य अनुसंधान होना चाहिए, वह पूर्ण गुण विदुर जी में था। इस प्रकार से जब राजा ने पूछा कि विदुर जी का और मैत्रेय जी का संवाद कहाँ पर हुआ और उस संवाद में क्या क्या चर्चाएं हुई और भगवान उस समय कैसे विदुर जी के घर में पधारे, ये सब कथा हम श्रवण करना चाहते हैं। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, यदा तु राजा ससुता न साधुं कृष्णन्न धर्मेण विनष्टदृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धुन् प्रवेश्य लाक्षा भवने तदा। हे राजा, ये उस समय की बात है जब पांडवों के पिता का देहांत हो गया और पांडव सब पितृहीन हो गए। उस समय धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया। तो धृतराष्ट्र का जो बेटा दुर्योधन है, वह बहुत दुष्ट प्रकृति का था और अनेक प्रकार से पांडवों को कष्ट दिया। लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया, जुआ खेल करके जुआ में द्रौपदी से हरवा दिया। और जब पांडव लोग दुर्योधन के शर्त को मान करके 12 वर्ष का वनवास समाप्त करके लौट के आए, तो भी उनका हक उसने नहीं दिया। तो दूसरे का हक जो छीनता है, उसकी यही गति होती है जिस गति को कौरवों ने प्राप्त किया। तो अब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया। जब दुर्योधन ने कुछ देना नहीं चाहा, तो भगवान दूत बन करके आए, दोनों को समझौता कराने। भगवान ने कहा कि हे दुर्योधन, 5 पांडव तो बड़े संतोषी हैं, इतना बड़ा राज्य है, तुम सिर्फ उनको 5 गांव दे दो, वो लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तो दुर्योधन ने माना नहीं।
दुर्योधन कहता है कि अब तो युद्ध निश्चित कर दिया उसने। सुच्यग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, बिना युद्ध का मैं सुई के अग्रभाग के नोक के बराबर जमीन भी पांडवों को मैं नहीं दूंगा। युद्ध निश्चित हो गया। और भगवान ने भी ज़्यादा प्रयास नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया? इसलिए कि भगवान भी चाहते थे कि युद्ध हो और ऐसे दुष्टों का सफाया हो जाए। भगवान भी चाहते थे। तो भगवान ने भी युद्ध निश्चित होना स्वीकार किया। और जब सभा समाप्त हुई तो दुर्योधन ने कहा कि देखिए सब, चलिए हमारे घर, हमारे माताजी ने आपको 56 प्रकार के व्यंजन भोग तैयार करके आपका इंतजार कर रही है। तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरी बातों को तो मानते नहीं हो और मुझे खिलाना चाहते हो। दो ही परिस्थिति में दूसरे के घर में भोजन किया जाता है, या तो कोई प्रेम से खिलावे या भोजन करने वाला भूख से व्याकुल हो जाए। दो ही परिस्थिति में दूसरी जगह भोजन किया जा सकता है और मेरे पास दोनों परिस्थितियां अभी नहीं हैं। भगवान चल दिए, मैं तो जाऊंगा विदुर के घर। अब दुर्योधन डराना भी चाहता है, देखिए, क्योंकि वो समझता है कि मैं ही त्रिलोकी का राजा हूं और कृष्ण तो साधारण है। वो कृष्ण को भी डराना चाहता है, कहता है कि रोक लो कृष्ण को। जबरदस्ती ले जाना चाह रहा था महल में। तो भगवान ने भी दुर्योधन को अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराया। दुर्योधन डर गया। तब भगवान सीधे विदुर जी के घर में गए। विदुर जी के घर में गए, उसको अपना ही घर समझ करके। विदुर जी के घर में जब गए तो विदुर जी घर में नहीं थे, विदुरायन थी। तो विदुरायन ने हड़बड़ी में स्नान कर रही थी, कम्बल लपेट के आ गई, दरवाज़ा खोला और भगवान को कहाँ बैठाऊँ कहाँ बैठाऊँ। अब कुटिया थी, बैठने की तो कोई उतना उत्तम व्यवस्था नहीं था। अब भगवान को कहाँ पधरवाएं। तो विदुरानी ने लकड़ी का पीड़ा बिछा दिया, वो भी उल्टा। भगवान उसी उल्टी पीढ़े में बैठ गए। पत्तल बिछाई, वो भी उल्टा। और दौड़ के जा करके गंगा किनारे जो केले कदली का फल लगा हुआ था उसको लेके आई और उसका छिलका उतारा। छिलका तो रखा भगवान के पत्तल में और केले को फेंक दिया। भगवान उसको पा रहे हैं और बड़े आनंद से पा रहे हैं। जैसे भगवान को भी मालूम नहीं है कि मैं उल्टे पीढ़े में बैठा हूँ, मेरा पत्ता उल्टा है, मैं केले का छिलका पा रहा हूँ, ये भगवान को भी नहीं मालूम है। अब विदुर जी को तो मालूम, विदुरानी को तो मालूम है ही नहीं। तो ये है प्रेम की स्थिति। तो जहाँ पर भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ भाव ही रहता है, क्रिया का विशेष महत्व नहीं होता है। इस कथा से ये पुष्टि हो जाती है। क्योंकि जब विदुरायन ने केले के छिलका खिला रही थी भगवान श्री कृष्ण को, तब उसमें ये भान नहीं था कि मैं विदुरायन हूँ, मैं भगवान को केले का छिलका खिला रही हूँ, ये भाव उसमें नहीं था। वो स्वयं को भूल चुकी थी।
वो स्वयं को भूल गई थी। जब मनुष्य स्वयं को भूल जाता है तो सिर्फ भाव बाकी रहता है, मैं क्या कर रहा हूँ, उसका कोई ज्ञान नहीं रहता है। इस प्रकार से भक्ति, प्रेमा भक्ति का जो चरम स्थिति है उसके बारे में बताया गया है। इधर भगवान तो चले गए, इधर धृतराष्ट्र जो है, धृतराष्ट्र के मंत्री थे विदुर जी, तो सलाह के लिए धृतराष्ट्र को बुलाया कि इन परिस्थितियों में मुझे क्या करना चाहिए। तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र को जो उपदेश दिया उसको विदुर नीति कहा जाता है। बहुत सुंदर उपदेश दिया। हे राजा, अगर आप अपने कुल की कुशलता चाहते हैं तो ये साक्षात कली, मूर्तिमान कली का स्वरूप ये जो आपका बेटा दुर्योधन है, इसके प्रति जो आपका मोह है उसको त्याग दीजिए। देखिए, सर्वतो भावेना मनुष्य को अपने कल्याण के लिए ममता और आसक्ति का त्याग तो करना ही पड़ेगा। यदि ममता और आसक्ति का त्याग नहीं करेंगे तो कहीं से भी किसी भी तरह से मनुष्य का कल्याण होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से जब विदुर जी धृतराष्ट्र को उपदेश कर रहे थे, इधर सामने भी बिछाओ भैया, आए गए लोगों को बैठाओ वहां पर आराम से। तब भगवान भी चाहते हैं कि विदुर जी हस्तिनापुर से निकल जाए। भगवान भी चाहते हैं कि विदुर जी हस्तिनापुर से निकल जाएं। क्यों? क्योंकि भगवान का प्राण है विदुर जी के पास, और महाभारत युद्ध होगा तो भगवान विदुर जी के रहते हुए हस्तिनापुर में आक्रमण नहीं कर सकते थे। इसलिए ये सब भगवान ने ही विदुर जी के भाव को बदल दिया। इधर दुर्योधन जो है सुन लिया उसने कि ये दासी पुत्र होकर के ये मेरे को उपदेश कर रहा है, कौन है ये, इसको तुरंत दरबार से बाहर फेंको, निकालो दरबार से। तो विदुर जी ने स्वयं निकलना स्वीकार कर लिया। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय माया, अपने संपूर्ण अस्त्र शस्त्र को दुर्योधन के दरवाजे पर ही छोड़ करके विदुर जी ने हस्तिनापुर से निकल गए। तो यहाँ विदुर जी क्या दिखाना चाहते हैं? हथियार डाल करके जाना। इसका भाव यह है कि हे दुर्योधन, यदि तू सोच रहा है कि महाभारत का युद्ध होगा और महाभारत के युद्ध में विदुर जी जो है पांडवों के पक्ष से लड़ने आएंगे, तो इस आपको तू अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि पांडवों को मेरी सहायता की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसके संरक्षक भगवान हैं उनको भी किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती है। अब दूसरा भाव यह है कि विदुर जी महाराज व्यवहार से संन्यास, अपने को संन्यासी घोषित कर रहे हैं, व्यवहार से सब कुछ त्याग, और
तीर्थ यात्रा को निकल गए। इधर विभीषण को भी, जब तक विभीषण जी शरण में नहीं आए भगवान के, तब तक भगवान ने लंका में आक्रमण नहीं किया। नहीं तो भगवान को क्या नहीं मालूम है, भगवान को मालूम है कि सीता जी कहाँ पहुँच गई हैं, कहाँ पर हैं, फिर भी नहीं जा रहे हैं। 4-4 महीना प्रवर्षण पर्वत में समय पास कर दिया। क्यों? क्योंकि विभीषण के रहते लंका में हम चढ़ाई नहीं कर सकते। इधर विदुर जी के रहते हम हस्तिनापुर में आक्रमण नहीं कर सकते, इसलिए भगवान ने वहाँ से विदुर जी को अलग कर दिया। इस प्रकार वहाँ से विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। जाते जाते यमुना के किनारे पहुंच गए, वृंदावन धाम में। वहां पर उद्धव जी महाराज भगवान का अंतिम उपदेश प्राप्त करके, भगवान की आज्ञा से भगवान के चरण पादुका को सिर में धर करके बद्रिकाश्रम जा रहे थे। वो भी वृंदावन में मिले। जब दोनों भक्त आपस में मिले, अंकमाल करते हुए दोनों भक्त आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? भगवान को याद करके रो रहे हैं। हम लोग जैसे थोड़े हैं, तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं, इतने दिन परिवार को छोड़ के जाएंगे, परिवार क्या होगा, वो किसके सहयोग से रहेंगे, इसलिए थोड़े रोए। इसलिए रोने लगे, भगवान को याद करके रोने लगे। विदुर जी महाराज कहते हैं, हे उद्धव जी, भगवान के लीला चरित्रों का वर्णन करके सुनाइए। रात भर चलता है, कथाएं चलती रही। उद्धव जी महाराज ने सब कथा सुनाई, भगवान का अवतार से लेकर के संपूर्ण कथा सुनाई, बाल लीलाओं की कथा सुनाई, पूतना वध की कथा सुनाई। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृच्युतां ततोन्यम कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। हे विदुर जी महाराज, जो पूतना भगवान को मारने के भाव से अपने स्तन में हलाहल विष धारण करके आई थी, ऐसे पूतना को भी भगवान ने अपनी माता को जो गति देते हैं वही गति प्रदान की। तो ऐसे दयालु भगवान के शरण में न जा करके भक्त किसके शरण में जाए। आगे भगवान श्री कृष्ण के शेष लीलाओं का वर्णन सुनाया और अंत में भगवान ने जो उद्धव जी को उपदेश दिया था भागवत धर्म का, जो उपदेश एकादशम स्कंद में भगवान ने उद्धव जी को किया था, वो उपदेश विदुर जी महाराज कहते हैं कि वो उपदेश हमें भी सुनाइए। तब उद्धव जी महाराज ने कहा कि हे विदुर जी, जब भगवान उपदेश कर रहे थे उस समय मैत्रेय मुनि भी वहां पर थे। तो मैत्रेय मुनि को भगवान ने कहा है कि हे मैत्रेय जी, मेरा भक्त विदुर अभी तीर्थ यात्रा में भ्रमण कर रहा है। मेरा भक्त विदुर जहाँ भी मिले
आप उसको ये उपदेश सुनाइए। तब तो उद्धव जी और भी रोने लगे। अंतिम समय में भगवान ने इस अकिंचन दास का भी स्मरण किया। इस तरह से विदुर जी रोने लगे और वहाँ से दोनों विदुर जी और उद्धव जी अलग हो गए। अब उद्धव जी तो बद्रिकाश्रम जाना चाह रहे हैं। इधर विदुर जी महाराज मैत्रेय ऋषि के पास जा रहे हैं हरिद्वार। हरिद्वार में मैत्रेय ऋषि के पास विदुर जी गए और इधर बद्रिकाश्रम में उद्धव जी महाराज गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हरिद्वार में जाकर के मैत्रेय ऋषि के पास भगवत स्वरूप का और भगवत धर्म का ज्ञान विदुर जी ने प्राप्त किया। मैत्रेय जी महाराज ने, विदुर जी भगवान के भक्त हैं, उनका स्वागत सत्कार किया, उनको आसन में विराजमान कराया और विदुर जी महाराज प्रश्न करते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको न वै सुखं वहान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्न। विदुर जी महाराज संबोधन करते हैं मैत्रेय जी महाराज को, हे भगवान आप मुझे बताइए, लोग संसार में सुख के लिए कर्म करते हैं, सुख के लिए उद्योग करते हैं, फिर भी उसके बदले में उनको दुख ही मिलता है। इसका कारण क्या है? अब भगवान संबोधन क्यों किया? इसलिए भगवान संबोधन किया कि मैत्रेय जी महाराज भगवान की वाणी सुनाने वाले थे विदुर जी। तो जो भगवान की वाणी सुनाते हैं वो भी भगवान के समान ही है, इसलिए भगवान संबोधन किया। यहाँ पर विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी भगवान वदेन्न। तब मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, हे विदुर जी, ये सब कर्म का विपाक है, ये सब प्रारब्ध के कारण मनुष्य को दुख मिलता है। यदि हम कर्म करते हुए उस कर्म को मैंने किया है इस भाव से कर्म करते हैं, उस कर्म का भी प्रारब्ध बनता है और वही कर्म का जो प्रारब्ध है उसको हम जब भोगते हैं तो हमें दुख मिलता है। इसलिए इसका उपाय यही है कि कर्म तो करना चाहिए। बिना कर्म किए तो मनुष्य एक मिनट भी नहीं रह सकता है। तो जो कुछ भी करे वह कर्म भगवान को अर्पण करे, भगवान के लिए करे। देखिए भागवत धर्म का शुरू हो गया, यही है भागवत धर्म। हम जो कुछ भी करते हैं वह भगवान के निमित्त कर रहे हैं। हम भोजन बनाते हैं तो भगवान के निमित्त बना रहे हैं। हम उद्योग व्यापार करते हैं तो उससे कुछ फायदा होगा तो भगवान की सेवा के लिए होगा। इस भाव से हम कर्म करते हैं। हम यदि घर बनाते हैं
तो ये हम घर नहीं बना रहे हैं, भगवान का मंदिर बना रहे हैं, इसमें भगवान रहेंगे, ये भगवान का होगा। यही है भागवत धर्म। यही भाव से अगर हम आगे का कर्म करेंगे तो कर्म का परिपाक, जो कर्म का भोग है, जो उसका उत्तरदायित्व है, वह हमारे ऊपर बंधन का कारण नहीं बनेगा। इसलिए मनुष्य को कर्म भगवत अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार से विदुर जी ने अनेक प्रश्न पूछा, सृष्टि विषय प्रश्न पूछा। ये सृष्टि कैसे हुई, क्या है? तब मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। स्वयं अपने को देखा, अंधकार को देखा, जल को देखा, तो भगवान की स्तुति करने लगे। मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ? ब्रह्मा जी भगवान का सुंदर स्तुति करते हैं। तावद भयम द्रविण गेह सुरिन निमित्तम शोकस्प्रिया परिभवो विपुलश्चलोह। हे प्रभु, जब तक मनुष्य आपके निर्भय चरणारविंद का आश्रय नहीं लेता है, तभी तक संसार में उसके लिए भय है। ब्रह्मा जी भी जब भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए तो थोड़ी देर के लिए तो वो भी आश्चर्य में पड़ गए। मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, कैसे हूँ? जब उनको भगवत तत्व का ज्ञान हो गया, तब उन्होंने भगवान की स्तुति की। जीवात्मा को भगवान के निर्भय होने के लिए भगवान के शरण में जाना ही चाहिए, ये निश्चय करके उन्होंने भगवान की सुंदर स्तुति की। अब क्या कहते हैं, मनुष्य को तभी तक भय है संसार से जब तक वो आपके चरणों का आश्रय नहीं लेता है। जब हम भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं तो निर्भय हो जाते हैं। कहते हैं ना कि पहले भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिया था, सत्संग नहीं मिला था, हाँ? संतों का संग नहीं मिला था, भगवत ज्ञान नहीं था, तो संसार में भयभीत रहते थे, क्या होगा, कैसे होगा, हाँ? अब जब थोड़ा सत्संग मिला, हाँ? भगवत तत्व का ज्ञान हुआ, भगवान की शरणागति की, भगवान के अस्तित्व को हमने स्वीकार कर लिया, तब जो है धीरे धीरे भय समाप्त होता गया। ऐसा हुआ कि नहीं? आप ही तो कभी कभी सुनाते हैं कि पहले जो हमें भय रहता था, वो सत्संग के प्रभाव से वो भय धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसा आप लोग भी कहते हैं। तो यही बात यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जब तक आपके शरण में जीवात्मा शरण नहीं लेता है, तब तक उसे संसार का भय बना रहता है। और आप रहते कहाँ हैं? तम भाव योग परिभावित सरोज हास्य श्रुते चितपथो ननुनाथ पुंसा। हे प्रभु, आप तो भक्ति योग से परिशुद्ध हुए जीवात्माओं के अंतःकरण में हृत सरोज, हृदय रूपी कमल में आप निवास करते हैं।
आप तो ऐसे निवास करते हैं कि जिसके हृदय कमल में आप निवास करते हैं, कभी कभी उसको भी मालूम नहीं रहता है कि मेरे हृदय में भगवान विराजमान है। इसीलिए तो भयभीत रहता है। तम भावयोग परिभावितरित सरोज आशेषु ते चितपथो ननुनाथ पुंसाम् यद यद्धियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। हे प्रभु, जिस भक्त के अंतःकरण, परिशुद्ध हुए अंतःकरण में आप विराजमान होते हैं, ये कैसे मालूम होगा कि आप विराजमान हैं? तो श्रुते चित्तपथो, या तो ज्ञान के द्वारा या सत्संग के द्वारा। आप हृदय कमल में हैं ऐसा जानते हैं, आपके भक्त जानते हैं। और जब आपके भक्त आपको पूर्ण रूप से जान जाते हैं, तब फिर आप क्या करते हैं? यद्यधियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। तो भक्त जो जो चाहता है वही वही आप करते हैं। भक्त के हृदय में रह करके भक्त जो चाहता है आप वही करते हैं। भक्त आपको जिस दृष्टि से दर्शन करता है आप वही बन जाते हैं। भक्त चाहता है यदि मैं बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहता हूँ, तो आप तुरंत बांसुरी बजाने लग जाते हैं, गौर मुकुट धारण कर लेते हैं। अगर भक्त सोचता है कि मैं शंख चक्र गदा पद्म धारी नारायण का दर्शन करूंगा, तो आप तुरंत शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण बन जाते हैं। तो भक्त चाहता है कि आप धनुष बाण लेते हुए दर्शन मिले, तो आप तुरंत धनुष बाण ले लेते हैं। भक्त जैसा जैसा चाहता है वैसा वैसा आप बन जाते हैं। इसका मतलब भगवान प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। भक्त के प्रेम के बंधन में भगवान बंध जाते हैं। तो कैसे भक्त के प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं? जिस भक्त को भगवान के सिवाय दूसरा चिंतन नहीं रहता है, ऐसे भक्त, जिस भक्त के अंदर मोह ममता आसक्ति नहीं रहती है, ऐसे भक्त के बंधन में भगवान आ जाते हैं। भगवान तो हृदय में हैं और हम आसक्ति मोह में बंधे हुए हैं। तब जो है भगवान तो रहते ही हैं, हमें भगवान का दर्शन नहीं मिलता है। तो संत कहते हैं कि भगवान ने जब लंका जाने के समय समुद्र में पुल का निर्माण कराया, जब भगवान के भक्त हनुमान जी बिना पुल के ही लंका में चले गए, लंका जला के आ गए, राम जी के यश का विस्तार किया। उन लोगों को लगा कि एक साधारण बंदर जो कहता है कि मैं भगवान राम का दास हूँ, उसने इतना तहलका मचाया, उधम मचाया, तो उस राम में कितनी शक्ति है।
तो फिर भगवान पुल क्यों बनाए? भगवान तो सक्षम थे, सबको अपने संकल्प के द्वारा लंका में ले जा सकते थे। तो भगवान कहते हैं, हमारे भक्त वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में लिख दिया था कि भगवान पुल बना करके जाएंगे, इसलिए मैं पुल बना रहा, नहीं तो मुझे पुल बनाने की आवश्यकता क्या थी? है? यही तो है, यद्यात उर्गाय विभावयन्ति तत्तत्वको प्रणयसे सदनुग्रहाय। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। भगवान तो प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। इस प्रकार से सुंदर स्तुति की ब्रह्मा जी ने भगवान की। भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का ज्ञान दिया और सृष्टि करने का आदेश दिया। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ कर दिया। तो सबसे पहले 10 प्रकार की सृष्टि की भगवान ब्रह्मा जी ने। महत्त्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, इंद्रियों की और इंद्रियाधीश देवताओं की सृष्टि की। अविद्या का वनस्पति, औषधि, त्वक्सार, पशु पक्षियों की, मनुष्यों की, देव सर्ग की सृष्टि की। इस प्रकार से 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन यहाँ पर सुखदेव मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को करते हैं। मनवंतर आदि काल विभाग का वर्णन करते हैं और फिर सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले उन्होंने मानसी सृष्टि शुरू कर दी, सनत कुमारों की सृष्टि की। मन के द्वारा जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो इसको मानसी सृष्टि कहते हैं। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इनकी सृष्टि की और इनको जो है सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने के लिए कहा। तो इन्होंने कहा कि हम सृष्टि के झंझट में नहीं पड़ेंगे। ये सब ऊर्ध्वरेता महात्मा बन गए, ब्रह्मचारी बन गए और भगवत आश्रय का, भगवत मार्ग का आश्रय लिया। संसार के प्रपंच में इनका मन नहीं रमा। तब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, अरे मेरे ही बेटे होकर के मेरा कहना नहीं मानते। उनको क्रोध आ गया। तो क्रोध आ गया तो भृकुटी से एक बालक उत्पन्न हुआ, वह रोने लगा, उसका नाम हुआ रुद्र। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो तुमको रहने के लिए 10 स्थान उपलब्ध कराते हैं, 10 पत्नियां तुम्हारे लिए उपलब्ध करा देंगे, हाँ? और तुम सृष्टि क्रम का वो आगे बढ़ा दो। अब देखिए, ऊर्ध्वरेता सनकादि मुनियों को तो ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि की, कहा कि सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाओ। जब इन लोगों ने नहीं माना तो अब यहाँ रुद्र सृष्टि करके ब्रह्मा जी ने सोचा कि कहीं ये भी नट जाए, इसलिए इनको 10 पत्नियां तुरंत मानसिक सृष्टि में दे दिया, रहने के लिए 10 स्थान दे दिया। देखिए ब्रह्मा जी भी कितने चालाक हैं, है? कैसे संसार के बंधन में, है? ब्रह्मा जी रखते हैं जीवात्माओं को। एक बार धोखा खा चुके हैं। तो इस प्रकार से
ठीक है, रुद्र ने भी हाँ, मस्त होकर के सृष्टि क्रम का प्रारंभ किया, तो सब भूत प्रेतों का सृष्टि कर दिया। अब जिसकी सृष्टि हो गई उसको मार तो नहीं सकते, उसको समाप्त तो नहीं कर सकते। अब उसके लिए तो झेलना पड़ेगा। ब्रह्मा जी को भूत प्रेत की सृष्टि पसंद नहीं आई, है? अब उसको तो बिल्कुल समाप्त भी नहीं कर सकते थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन सबको समाप्त नहीं किया, रहने दिया और रुद्र को कहा बस बस हो गया, तुम्हारी ऐसी सृष्टि से अब काम चलने वाला नहीं है। फिर ब्रह्मा जी ने 10 मरीचियों का मानसिक सृष्टि की। मरीचिरत्यंगिरसौ पुलस्त्य पुलः क्रतु विगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। 10 ऋषियों की उत्पत्ति। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ जी, दक्ष प्रजापति और नारद जी की मानसिक सृष्टि। और इन लोगों ने कहा कि आप जो है आगे सृष्टि क्रम को बढ़ाइए। तो इन लोगों से भी जब सृष्टि क्रम संतोषजनक नहीं हुआ, सृष्टि क्रम में इन लोगों ने भी जब ध्यान नहीं दिया, तब जो है ब्रह्मा जी का जो शरीर है काया, वह उसका 2 विभाग हुआ। उस 2 विभाग से एक पुरुष हुआ, एक स्त्री हुआ, और पुरुष का नाम हुआ मनु, स्वयंभुव मनु, और स्त्री का नाम हुआ शतरूपा। तो मनु शतरूपा का उत्पन्न किया, और ब्रह्मा जी ने कहा कि अब आगे की जो सृष्टि है वो मैथुन धर्म के द्वारा होगी, इसलिए आप दोनों विवाह कीजिए और मैथुन धर्म के द्वारा सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाइए। तब सृष्टि क्रम आगे बढ़ा। मनु के 5 बेटे हुए, और 2 बेटे हुए और 3 कन्या, 5 संतान, 2 बेटे और 3 कन्या। प्रियव्रतोत्तान पादौ तीसरा कन्याश्च भारत आकुतिर्देवोतिश्च प्रसूतिरिति सप्तमः। आकुति को रुचि प्रजापति के साथ विवाह कर दिया, प्रसूति को दक्ष प्रजापति के साथ विवाह कर दिया, और देवहूति को कर्दम ऋषि के साथ विवाह कर दिया। इन तीनों की संतानों से सारी पृथ्वी ढक गई, सारी पृथ्वी ढक गई। तो इधर विदुर जी पूछते हैं कि मनुष्य शतरूपा के का जो दिव्य गृहस्थ आश्रम है, आप उसका वर्णन करके सुनाइए। मनुष्य शतरूपा ने सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे स्वीकार किया, उनके चरित्र के बारे में बताइए। तब मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, हे विदुर जी, जब मनुष्य शतरूपा उत्पन्न हुए, तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने के लिए कहा, तो उस समय पृथ्वी जो है रसातल में चली गई थी। तो मनु महाराज ने पूछा कि मैं भावी संतान जो मेरे उत्पन्न होंगे उनको कहाँ रखूँगा, पृथ्वी तो रसातल में गई है। तब ब्रह्मा जी बड़े सोच में पड़ गए
तो भगवान का ध्यान कर रहे थे। देखिए, जो ब्रह्मा जी के बस में नहीं होता है तो उसके लिए ब्रह्मा जी भी भगवान का ध्यान करते हैं। भगवान के ध्यान में थे तो भगवान के नासा छिद्र से एक अंगुष्ठ के बराबर जंतु उत्पन्न हुआ। वह देखते ही देखते बहुत बड़ा हो गया। भगवान ने वराह अवतार धारण किया। देखते ही देखते भगवान वराह बहुत बड़े हुए, क्योंकि अब पृथ्वी को लाना था, इसलिए वराह होना जरूरी है, वराह अवतार होना जरूरी है। तो भगवान ने वराह अवतार लिया। देवताओं ने बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। भगवान पूंछ हिलाते हुए रसातल में गए और पृथ्वी को अपने दाढ़ों में उठा करके लेके आए हैं, और पृथ्वी को ला रहे थे। तो हिरण्याक्ष नाम का जो राक्षस है उसके साथ युद्ध किया, उसको मारा और पृथ्वी को ले आकर के जल में स्थापित कर दिया। अब फिर विदुर जी पूछ रहे हैं कि ये जो हिरण्याक्ष है वो कौन था, उसके विषय में बताइए। तब मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जो दो भाई हैं, ये दिति के पुत्र थे। कश्यप की पत्नी बहुत थी, उनमें से जो दो पत्नियां थी, एक का नाम था दिति, एक का नाम था अदिति। अदिति देवताओं की जननी है, दिति जो है दैत्यों की जननी है। तो दिति महारानी एक बार कश्यप जी के पास गई, संध्या का समय था, भगवत ध्यान में निष्ठ थे और पुत्र की कामना से पति के पास गई, और पति जो है दिति की चाहना को नहीं रोक सका। तो अंत में समय मुहूर्त का दोष होते हुए भी अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूर्ण कर दिया कश्यप जी महाराज। अब अपने पत्नी की इच्छाओं को तो पूर्ण किया, लेकिन साथ में श्राप भी दिया कि तुम्हारे ये मुहूर्त दोष के कारण जो तुमने जीत किया है, इससे तुम्हारा जो संतान होगा वो संपूर्ण प्राणियों को कष्ट देने वाला होगा। श्राप भी दिया। अब यहाँ पर देखिए, माया, इसीलिए भगवान की माया को बड़े बड़े यमलात्मा भी पार नहीं पा सकते। कि पत्नी को श्राप देने से अच्छा तो कश्यप जी महाराज को चाहिए था कि पत्नी की आज्ञा ही न मानते। ये शोचनीय है कि नहीं? पत्नी को श्राप दे रहे हैं कि तुम्हारा पुत्र जो है जठराधम होगा, अधम होगा, हा? तो फिर पत्नी के साथ समागम किया क्यों? नहीं करते, हा? पत्नी की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते थे, उनकी स्वतंत्रता थी ना। लेकिन एक तरफ पत्नी की इच्छा को पूरा करते हैं और दूसरी तरफ उसी इच्छा को पूरा करने का जो फलस्वरूप जो फल प्राप्त हो रहा है उसके लिए श्राप दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भगवान की माया को बड़े बड़े अमलात्मा भी जीत नहीं सकते। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से अदिति जो है बड़ी दुखी हुई, पछताई। तो मां कश्यप जी को भी फिर दया आ गई। देखिए, फिर झुक गए, फिर दया आ गई कश्यप जी को। तो
महात्मा जो है बिगड़ी को बनाने के लिए भी सक्षम है, ऐसी बात नहीं है। तो कश्यप जी ने कहा कि ठीक है, तुमने इसके लिए प्रस्ताव किया है, इसलिए तुम्हारे जो बेटे का बेटा होगा वह भगवत भक्त होगा। कैसा भगवत भक्त होगा? वो महाभागवत होगा। और कैसा महाभागवत होगा? वो सारे देवता जिनकी आराधना करते हैं वे भी उसकी आराधना करें। इस प्रकार से अब दीति महारानी जो है क्या सोचती है कि मेरा बेटा जो है जब जन्म लेगा तो सारे प्राणियों को सताएगा, इसलिए उसने 100 वर्ष तक गर्भ को धारण किया, जन्म नहीं लेने दिया। जब 100 वर्ष तक गर्भ में धारण किया तो गर्भ से ही उनका तेज ऐसे बाहर आया कि सारे देवता परेशान हो गए। जैसे कुछ गैस वगैरह रिसाव हो जाए तो हम लोगों को कितनी परेशानी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, गला बैठ जाता है, तो हम लोग सोचते हैं कि अरे क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। ऐसे ही उन लोगों के तेज से देवता भी घबरा गए, सब ब्रह्मा जी के शरण में गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारे जो ज्येष्ठ भ्राता थे सनत कुमार, वो एक बार रमा वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के लिए गए थे, तो उन लोगों ने भगवान के जो द्वारपालों ने रोक दिया था, अंदर जाने नहीं दिया था। तब उन्होंने जो है, भगवान में तो विषमता है नहीं, तो भगवान के भक्त में भी तो, द्वारपाल में भी तो विषमता नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने जब द्वारपालों ने रोक दिया तो भगवत चिंतन करते हुए जा रहे थे, तो उनका भगवत चिंतन रुक गया। उनका भगवत चिंतन क्या हुआ? रुक गया। जब भगवत चिंतन रुक गया तो उनको क्रोध आ गया, तो उस क्रोध के कारण उन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम इस लोक में रहने लायक नहीं हो, इसलिए 3 जन्म तक काम, क्रोध और लोभ रूपी योनि में, संसार में तुम जाओ। श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया तो भगवान को मालूम हो गया, भगवान भी अंदर से आए और भगवान ने जो है कहा कि हे अमलात्मा मुनियों, आपके द्वारा जो श्राप दिया गया है वह उचित ही है, क्योंकि ये मेरे सेवक तो हैं, और मेरा सेवक जो है अगर कोई बदमाशी करता है तो उसका उत्तरदायित्व तो मालिक को लेना चाहिए, इसलिए मैं इसका उत्तरदायित्व लेता हूँ। और इधर द्वारपालों को कहा तुम लोग जाओ, तुम्हारा उद्धार जो है करने के लिए मैं आऊँगा। इधर सनत कुमारों ने भी कहा कि भगवान जब तुम लोगों के उद्धार करने के लिए आएंगे तो हम भी माध्यम बनने के लिए, तुम लोगों का उद्धार करने के लिए हम भी आएंगे। तो प्रहलाद जी कौन थे? वो सनत कुमार ही तो थे। सनत कुमार के ही स्वरूप प्रहलाद जी थे। इस प्रकार से भगवान ने भी द्वारपालन को आज्ञा दे दिए
द्वारपालों का वैकुंठ से संसार में पतन हो गया। इधर वही द्वारपाल सबसे पहले दीति के गर्भ में आ गए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं वही द्वारपाल जो हैं अभी लोभ के अवतार, हैं? लोभ, काम और क्रोध के अवतार के लिए भेजा था। तो सबसे ज्येष्ठ इसमें क्या है? लोभ अवतार। दूसरा है कामावतार, कुंभकर्ण रावण, और तीसरा है क्रोधावतार, शिशुपाल दंतवक्र। तो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कौन है? ये लोभ के अवतार हैं। अब ये दो भाई हैं, तो इनको बहुत समय के बाद दीति ने जन्म दे दिया और तुरंत ये तो ऐसा बढ़ गए कि तुरंत आसमान को छूने लग गए। तो क्यों? तो ये लोभ के अवतार थे। लोभ इतना जल्दी बढ़ जाता है, इतना जल्दी बढ़ जाता है, हैं? कि मनुष्य को खुद पता नहीं होता है लोभ कितना जल्दी बढ़ जाता है। तो ये जो पहला पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र, उसका नाम रखा हिरण्याक्ष, और जो दूसरा पुत्र है वह हिरण्यकशिपु। ये दोनों जुड़ुआ हैं। अब यहाँ पर संसार में क्या नियम है? जो पहले जन्म लेता है वो ज्येष्ठ होता है, जो बाद में जन्म लेता है वो कनिष्ठ होता है। लेकिन यहाँ क्या बताते हैं कि वास्तव में जो गर्भाधान हुआ वो तो जो बाद में जन्म लिया उसका गर्भाधान पहले हुआ। इसलिए जो बाद में जन्म लिया है उसको ज्येष्ठ माना। खैर, हिरण्याक्ष क्या है? ये संग्रह वृत्ति लोग है, और हिरण्यकशिपु भोग वृत्ति लोग। लोभ भी दो प्रकार का होता है। एक लोभ ऐसा होता है मनुष्य संग्रह करके रखता है, तिजोरी भर भर के रखता है, न खुद यूज करता है न दूसरे को यूज करने देता है, न खुद उसका प्रयोग करता है न दूसरे को प्रयोग करने देता है। ये तो हो गया संग्रह वृत्ति लोभ। और भोग वृत्ति लोभ क्या है? वो संचय नहीं करता, वो जहाँ जो भी मिला भोग किया हो। तो ये दोनों अवतार हैं। और हिरण्याक्ष जो है जब बढ़ गया, बलवान तो था ही, तो हर किसी से कहता है कि मुझे युद्ध करना है, मेरे साथ युद्ध करो। कुबेर के पास पहुंच गया, कहता है कि आप तो बलवान हैं, मेरे से युद्ध करो। कुबेर जी ने कहा कि भाई मैंने तो युद्ध लड़ना छोड़ दिया, अब मैं तो आपसे युद्ध नहीं लड़ सकता। तो उसने कहा बोलो मेरे बराबर का कौन है? तो कुबेर जी ने कहा कि नारद जी के पास जाओ, उनसे तुम्हारे बराबर का योद्धा कहाँ है तुम्हें पता चलेगा। तब गया नारद जी के पास, तो नारद जी को जो है छेड़ने लग गया, मेरे से युद्ध लड़, मेरे से युद्ध लड़। तो नारद जी ने कहा कि तुम्हारे से युद्ध लड़ने के लिए तुम्हारा जोड़ी नंबर 1 है, अभी पृथ्वी का उद्धार करने के लिए रसातल में गया है, तुम जल्दी से जाओ, वो तुम्हारे साथ युद्ध करेगा। गया दौड़, देखा तो दूर से ही ललकारता है, अरे जंगली पशु कौन है तू, रुक जा। भगवान भी कहते हैं हम भी तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों का तो खोज रहे थे, अच्छा हुआ कि मिल गए। तो इस प्रकार भगवान वराह और हिरण्याक्ष का
युद्ध हुआ, हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया, हिरण्याक्ष मारा गया। इधर विदुर जी कहते हैं कि मनुपुत्री जो देवहूति हैं, वो हमने सुना है कि कर्दम जी के साथ उनका विवाह हुआ था, तो हम उनका चरित्र सुनना चाहते हैं। किसका चरित्र सुनना चाहते हैं?